हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति। मैंने शुरू किया था 10th क्लास का ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी बोल लो या फिर ट्राइंगल्स बोल लो। ओके। एनसीईआरटी वालों के लिए ट्राइंगल चैप्टर है और जो महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए वो सिमिलैरिटी चैप्टर है। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसलिए दोनों के लिए अलग अलग वीडियो नहीं आएंगे। ओके। दोनों को यही वीडियो देखना है। ओके। प्लेलिस्ट में हो सकता है मैं दोनों के लिए वही दो प्लेलिस्ट में अलग अलग क्रिएट करूंगा दोनों के लिए। आप लोग जा जाके अपने अपने प्लेलिस्ट में देख लेना। एनसीईआरटी वालों के लिए और महाराष्ट्र वालों के लिए देखे जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है। ये बात तो हो गई तुम्हारी प्लेलिस्ट। चलो कॉन्सेप्ट। ओके। चलते हैं। हम लोग ने बात किया था पिछले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था हम लोग का, वीडियो हुआ था फर्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ने बात किया था एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्टूस ट्राइंगल कैसे पहचानना है आंखों से देख के कैसे पहचानना है, उसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था। ओके। अगर लाइन लाइन के पास आती है दूसरी लाइन, एक लाइन के पास आती है दूसरी लाइन, तो उसके बीच में जो एंगल रहता है वो एक्यूट एंगल होता है। और एक लाइन से दूसरी लाइन दूर भागे तो वो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है। अगर एक एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है तो वो पूरा का पूरा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया हो। पी की आर में एंगल क्यू की वजह से पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाता है। और एबीसी मेरा एक्यूट ट्राइंगल था। ठीक है। इसने के बारे में पहले बात कर ली है। अब हम लोग आगे आते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। किसका? एक्यूट का एंड ऑब्ट्यूज का। ओके। तो पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड की बात करेंगे। देखो, जो ये मैं सिखा रहा हूँ ये बहुत ही काम की चीज है। ओके। ये पूरा आपको मैं फील करवा के दे दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बुक में जो दो लाइंस बुक में भी नहीं लिखी होती, मैं आप लोगों को बता दूंगा वो बात। ओके। बुक में डायरेक्ट आपको फिगर देखने मिलेगा, लेकिन वो फिगर एक्चुअल में बनता कैसे है, उसको फील कैसे करना, वो आप लोगों को पूरी की पूरी मैं बोलते हैं ना दुनिया दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ओके। तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखें। आप लोग मेरे से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आपको रट्टा ज्यादा नहीं मारना है। आप लोगों को सीखना है, समझना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। एल्टीट्यूड मतलब आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये बात तो आपको अगर नहीं पता होगी तो पता चल चुकी होगी। ओके। आप लोगों को क्या करना है? परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है। ओके। चलिए, तो आते हैं हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, आप लोग भी स्केल स्केल लेके बैठना। ये वाला आप सिर्फ देख देख के मत याद कर लेना। आप लोग ऐसा एक रफ फिगर बनाइए एबीसी। ओके। एबीसी एक ट्राइंगल रफ बनाइए, रफ एकदम, कोई मेजरमेंट के साथ आपको नहीं बनाना है। एक रफ बनाइए, दिखने में ऐसे ही होना चाहिए, बस बात खत्म। ओके। चलिए, तो अब इसके अंदर क्या काम करना है आप लोग देखिए। अ, चलिए, तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ थोड़ा सा। ओके। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा शायद हो सकता है लंबा हो जाए। ओके। तो क्योंकि इसमें पूरा कंस्ट्रक्शन करके आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है तो वो सब भी करना होगा हमें। ओके। एक सेकेंड। ठीक है। देखिए क्या करना है पता है कि आप लोगों का स्केल ऐसा होगा, ऐसा। ओके। आप लोग देख सकते हैं स्केल आपका ऐसा होगा कुछ। ओके। ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, मुझे पता है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है। ये लाइन, ये एज और ये एज, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, मुझे पता है। तो क्या करना है, ये जो छोटा वाला लाइन है इसको क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे। मुझे कहाँ से, मैं ए से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो कहाँ पे जाके गिरेगा? बीसी पे गिरेगा। अगर मैं इस पॉइंट ए से अगर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो कहाँ पे जाके गिरना चाहिए? बीसी पे गिरना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जाके इसको लाऊंगा, स्केल को लाऊंगा मैं किसके साथ टच करवा दूंगा? इसके साथ ऐसे टच करवा दूंगा। देख लेना ये एज जो बीसी की लाइन दिख रही है और जो स्केल की लाइन है दोनों एकदम मैच होनी चाहिए। एकदम मैच होनी चाहिए, एग्जैक्ट जैसा मेरा है ऐसा। थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, देख लेना ऐसा। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा एक सेकंड। ओके। तो देखिए ध्यान से, ये ऐसा भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, ऐसा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान से देखिए।
ओके, देखिए एकदम ऐसा मैच होना चाहिए लाइन। ओके, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए मैं यहाँ पे ला रहा हूँ तो कनेक्ट हो रहा है क्या, पॉइंट ए के साथ स्किन कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, मैं लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ। देखिए अब कनेक्ट होगा। और देखिए बीसी का लाइन छुटना नहीं चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। बीसी से मेरी नजर हटनी नहीं चाहिए, बीसी पे टच होना चाहिए, एकदम एकदम परफेक्ट टच होना चाहिए, जब जाके मेरा परफेक्ट डायग्राम बनेगा। ओके, तो देखिए मैंने कैसे किया। ओके, मैंने पहले यहाँ पे रखा था। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए को मिल नहीं रहा है, तो पॉइंट ए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा स्केल को। तो मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीसी को भी छोड़ नहीं रहा हूँ, बीसी भी चिपक के चल रहा है मेरा, बीसी के साथ चिपक के चल रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ओके, तो हाँ ये परफेक्ट है। ओके, ये परफेक्ट है। चलिए, तो मैं अब ड्रॉ करता हूँ अपना। ओके, तो क्या करना है, यहाँ से जैसे क्या करना है तुमको, परफेक्ट, एक सेकेंड, यहाँ से तुमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, ये परफेक्ट 90 डिग्री नहीं बना, आई थिंक सो, थोड़ा सा शायद रॉन्ग चल रहा है अपना। ओके, एक सेकेंड, हाँ अभी परफेक्ट है। ओके, परफेक्ट है। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरह से, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट आप लोग अपने धैर्य को बनाए रखें, पेशेंस को बनाए रखें, क्योंकि जो लास्ट में डायग्राम तैयार होकर आएगा वो परफेक्ट होगा। दैट्स अ परफेक्ट, ये परफेक्ट है तुम्हारा। ओके, ये परफेक्ट है। मेरा थोड़ा सा ऊपर था स्केल पहले, जब मैंने पहला वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो थोड़ा ये था, टेढ़ा था। ओके, अब चलिए, अब देखिए बी से अगर मैं बोलूँ कि मुझे बी से इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर गिराना है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट से परपेंडिकुलर कहाँ पे गिरेगा, एसी पे गिरेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब वही वापस, ये जो छोटी सी एज होती है इसको किसके साथ मैच करवाऊंगा, एसी के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कैसे मैच होगा। ओके, चल, कोई बात नहीं। परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, चलिए, देखिए अब मैंने यहाँ पे रखा था तो मेरा बी के साथ कनेक्ट हो पा रहा था क्या, नहीं। तो थोड़ा सा लेके आऊंगा, देखिए अब बी के साथ कनेक्ट होगा, अब बी के साथ कनेक्ट होगा। अभी भी थोड़ा सा स्केल थोड़ा ऊपर नीचे। ओके, हाँ, अभी, अब देखिए परफेक्ट है। एसी के साथ भी कनेक्ट है और बी से लाइन भी एक ड्रॉ कर सकता हूँ। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा ये कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चलिए, ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ओके, ये लाइन हो गया। ओके, ठीक है, परफेक्ट, ये लाइन भी परफेक्ट आ गई। अब मेरे को कहाँ से ड्रॉ करना बाकी है, सी से एक लाइन ड्रॉ करना बाकी है, परपेंडिकुलर खींचना बाकी है, ए बी पे जाएगी। मुझे पता है कि अगर मैं अगर मैं सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो कहाँ पे आके गिरना चाहिए, ए बी पे गिरना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, तो मैं जो छोटा वाला ये लाइन है, एज है, उसको मैं किसके साथ मैच करवाऊंगा, उसको मैं मैच करवाऊंगा ए बी के साथ। ओके, तो ध्यान से देखिए। ओके, ये परफेक्ट है। ठीक है, चलो, चलिए, परफेक्ट तरीके से मैच हो गया, ये हो गया, ये परफेक्ट है अपना। चलिए, मैं एक ड्रॉ करता हूँ रेड लाइन। ओके, ओके, ठीक है, चलिए, ध्यान से देखो, ये तीनों आके ए पॉइंट पे मिल रहा है, सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके,
इस पॉइंट पे आके मिलने चाहिए, तीनों के तीनों एल्टीट्यूड से, तो एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे आके कट करता है, एल्टीट्यूड तीनों के तीनों आके एक पॉइंट पे कट करते हैं। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। वो 8 की बात है, उससे मुझे कोई लेना देना और नहीं है, ऑर्थो सेंटर क्या है उससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने लिए मेन मुद्दा है कि तीन परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करने हैं, तीनों के तीनों एक जगह पे आके कट होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे कट हो रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे आकर कट होने चाहिए, नहीं कट हो रहा है मतलब तुम डायग्राम गलत बनाए हो। ओके, तो ये बात को कृपया ना भूलो। ओके, चलिए, तो देखिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। तो यहाँ पे एक साइन लगा देते परपेंडिकुलर का। ओके, एक रेड लाइन ड्रॉ किया था मैंने और एक ग्रीन लाइन ड्रॉ किया था मैंने। ठीक है, चलिए इसका नाम मैं दे देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ ई, और इसका नाम दे देता हूँ एच। ठीक है, चलो ये बात हो गया। तो तुम देख क्या पा रहे हो, तुम क्या देख पा रहे हो कि तीनों के तीनों जो परपेंडिकुलर्स है एक्यूट ट्राइंगल्स के, एक्यूट ट्राइंगल के जो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है, लाइक एडी, बी एफ, सीई, तीनों के तीनों कहाँ पे आके गिर रहे हैं, ट्राइंगल्स के अंदर ही आके गिर रहे हैं। ओके, यही मेरा मेन पॉइंट है, आगे मैं नोट करके बताऊंगा आप लोगों को, दिखा दूंगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इसका एरिया की, मैं बात करूं अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो देखिए महाराष्ट्र बोर्ड में एरिया ऑफ ट्राइंगल को ये कैपिटल ए से दिखाया हुआ है। महाराष्ट्र बोर्ड वाले ध्यान दें, कैपिटल ए से आप लोगों को लिखना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल ए से। वही अगर एनसीईआरटी का कोई बच्चा है, अगर एनसीईआरटी वाले भी पढ़ रहे हैं, तो उन लोग को कैसे देना है, ए स्मॉल आर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी वाले याद रखें कम से कम, ये कौन याद रखे, एनसीईआरटी वाले याद रखें, और ये वाला पार्ट महाराष्ट्र वाले याद रखें कम से कम। ओके, ये वाला पार्ट जो है वो महाराष्ट्र वाले याद रखें। ओके, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिए मैं जनरली यूज करूंगा कैपिटल ए वाला सिंबल। ओके, एनसीईआरटी वाले के बुक में अपने आप बन जाना चाहिए स्मॉल ए और आर, एरिया वाला टर्म ऐसे। ओके, लेकिन हाँ अगर मैं एक्सरसाइज जब सॉल्व करवाऊंगा, जब एनसीईआरटी का अलग वीडियो बनाऊंगा और महाराष्ट्र वालों का अलग बनाऊंगा, तो एनसीईआरटी वालों के लिए मैं ए आर यूज करूंगा अलग से जब वीडियो बनाऊंगा एक्सरसाइज का तब, और महाराष्ट्र वालों के लिए कैपिटल ए बनाऊंगा। ओके, दोनों का रिप्रेजेंटेशन फर्क में है बस, और कुछ नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलो, या हाफ इंटू हाइट इंटू बेस बोलो, बात एक ही है। तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का मैं एक हाइट बोल देता हूँ एडी, अगर हाइट एडी है तो बेस कौन हो गया, बीसी। अगर एडी हाइट हो गया तो बेस कौन हो गया, बीसी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू एडी इंटू बीसी, ये बोल सकता हूँ मैं। वैसे ही अगर मैं दूसरा पार्ट कंसिडर करूं, अगर मैं दूसरा पार्ट कंसिडर करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना बोलो, हाफ इंटू बेस, तो ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला मतलब कौन, बी एफ को देखो। अगर मैं बोलूं इसी ट्राइंगल की ये भी तो हाइट है, बी एफ भी तो क्या है, हाइट है मेरी, तो बी एफ इंटू ए सी लिख सकता हूं मैं, बी एफ इंटू ए सी भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ओके, तीसरा अगर मैं बोल दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, अब रेड वाले को देख लो, रेड वाला कौन, सी, तो मैं लिख सकता हूँ सी मेरा परपेंडिकुलर है, इसी की तो हाइट है वो भी, तो सी इंटू ए भी लिख सकता हूँ मैं, क्या, सी इंटू ए बी। तो दैट मीन्स कि मुझे देखने मिल रहा है यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, क्या देखने मिल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो एक ही है, मतलब ट्राइंगल एक ही है जिसका एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग हाइट है, उसके लिए बेस अलग अलग है, लेकिन उसी ट्राइंगल के हाइट और बेस है, अलग अलग हाइट और अलग अलग बेस है, लेकिन उसी ट्राइंगल के हाइट और बेस है। तो दैट मीन्स कि मैं क्या लाइन लिख सकता हूँ, एक फाइनल लाइन में क्या लिख सकता हूँ, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, इसके मेरे तीन फॉर्मूलाज हो सकते हैं, मतलब तीन चीजें हो सकती है। तीन हाइट है तो तीन इक्वल हो सकते हैं। एडी इंटू बी सी हो सकता है, एडी इंटू बी सी हो सकता है, या फिर हाफ इंटू बी एफ इंटू ए सी, ये भी हो सकता है, या फिर हाफ इंटू सी इंटू ए बी भी हो सकता है। तीनों के लिए बात एक ही है, तीनों के लिए क्या है, बात एक ही है। ओके, चलो चले, तो ध्यान से सोच लेना, सोच लो एक बार कि जो एडी हाइट है, जो सीई हाइट है और जो बीएफ हाइट है, तीनों हाइट किसकी है, ट्राइंगल एबीसी के ही है, ट्राइंगल एबीसी के ही हैं। तो मैं हाफ इंटू एडी इंटू बीसी भी कर सकता हूँ, हाफ इंटू सी इंटू ए बी भी कर सकता हूँ, हाफ इंटू बी एफ इंटू ए सी भी कर सकता हूँ। तीनों के लिए बात क्या होगा, सेम। और तीनों तीनों वैल्यूज किसकी देंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही देंगे। अब मुझे पता है ट्राइंगल एक ही है एबीसी, तो उसका एरिया में घुमा फिरा के कुछ भी निकालू तो मेरा तीनों के लिए एरिया, तीनों तीन अगर मैं लगाऊंगा तो तीनों से मेरा एरिया क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है। जो एक से मिलेगा एरिया वही तीनों से मिलेगा। अगर मैं मान लो ये हाफ इंटू, अगर मैं मान लो ये फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला इक्वेशन लगा देता हूँ, एडी का वैल्यू कुछ है, बीसी का वैल्यू कुछ है, मैंने रख दिया, तो मुझे मान लो 36 वैल्यू आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 36 आ रहा है। तो यहाँ पे भी जब मैं पुट करूंगा ना, यहाँ पे भी मान लो बीएफ का वैल्यू कुछ और दिया, एसी का वैल्यू कुछ और दिया, लेकिन आएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, 36 ही आएगा। ओके, तो समझ में आया बात। चलिए, ये मैंने एक्यूट ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स की बात कर ली। अब मैं आऊँ ऑप्टिस ट्राइंगल की बात कर ले। तो ध्यान से जानते हैं कि हम लोग ये वाला ट्राइंगल ऑप्टिव्स होता है, क्यों, वो मैंने बताया हुआ है पहले ही बात। ठीक है, चले अब इसके भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले देखो मैं क्यू से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं किससे ड्रॉ करूंगा, क्यू वाली लाइन से। एक सेकेंड, मैं क्यू से ड्रॉ करता हूँ, तो मैं क्यू से ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने बोला था क्या करना है तुमको, कहाँ पे बेस, क्यू से अगर मैं अल्टीट्यूड गिराऊंगा तो कहाँ पे जाके गिरेगा, पी आर पे। तो इसका एज, स्केल का एज और पी आर दोनों को क्या करना है तुमको, मैच, दोनों को क्या करके रखना है, मैच। देख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर नीचे अभी भी, अब परफेक्ट है, आप लोग देख सकते हो अभी परफेक्ट है। ओके, तो अभी देखो क्यू, क्यू पे मैच हो रहा है क्या मेरा स्केल, नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे घिसकाना पड़ेगा। अब देखो मेरा स्केल और क्यू अब मैच हुआ, मेरा स्केल और पॉइंट क्यू अब मैच हुआ। ओके, तो ध्यान से देखना भी, पीआर भी छूटना नहीं चाहिए, पीआर के साथ मैच करके चलना है अपने को पूरा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ क्यू से। ओके, अभी भी थोड़ा सा यहाँ से, हाँ परफेक्ट है। चलो आ जाओ, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलो, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ, मुझे पी से एक परपेंडिकुलर गिराना है, तो पी से गिराऊंगा तो कहाँ पे गिरना चाहिए, क्यू आर पे गिरना चाहिए, सीधी सी बात है। कहाँ से गिरेगा, पी आर, पी से गिरेगा तो क्यू आर पे गिरेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं हम लोग। चलो, तो अगर पी से गिरा रहा हो तो क्यू आर पे, तो मतलब स्केल का एज क्यू आर के साथ मैच होना चाहिए। देखिए मैच हो रहा है, परफेक्ट, परफेक्ट मैच हो रहा है। लेकिन देखो मेरा पी मैच हो रहा है, मेरा पी और स्केल दोनों मैच हो रहे हैं क्या, अभी पॉइंट पी और स्केल मैच हो रहे हैं, नहीं। तो मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, पी तक पहुंचने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में मैच मूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ। अभी भी देखो पी तक नहीं आ रहा है, तो मेरे को देखो ट्राइंगल के बाहर जाना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, अब देखो अब मेरा स्केल और क्यू आर दोनों मैच हो रहे हैं। इसलिए देखो ध्यान से, मैंने वो डॉट डॉट लाइन इसलिए किया था पहले से, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है इतना, तो मुझे पता है कि ऐसा बाहर होने वाला है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि बाहर जाएगा और कैसे जाएगा। ये देखिए ये सब डायग्राम बुक के अंदर बना के दे देते हैं, लेकिन होता क्यों है ये कोई जल्दी बताता नहीं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करके आप लोगों को फील करवा रहा हूँ पूरी तरह से। ओके, इस बात के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, वो तो अब आप लोगों के ऊपर है। चलिए, तो मैं अपना काम करता हूँ, तो ध्यान से देख लो।
मैंने जो बात की है वो याद रखिए बस, मुझे क्या करना होता है कंस्ट्रक्शन में। ओके, मैं पूरा फील करवा रहा हूँ आप लोगों को और कुछ नहीं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से मेरा एक ड्रॉ करूंगा, तो अभी भी स्केल थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, हाँ, चलिए, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलो, अ, चलिए, ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। चलिए, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब आर से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब मुझे क्या करना है, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए, तो अ, मैं अगर आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कहाँ पे आना चाहिए, पी क्यू पे आना चाहिए, सीधी सी बात है, पी क्यू पे आना चाहिए। तो अब देखिए, मैंने पी क्यू के साथ मैच कर दिया अपने स्केल को, लेकिन आर मैच हो रहा है क्या, आर मैच नहीं हो रहा है, मतलब मुझे स्केल को कहाँ पे लाना पड़ेगा, नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। तो अभी भी देखो मैच नहीं हो रहा है। अब लाता हूँ, हाँ, अब देखिए ध्यान से, अभी मैच हो गया, अब मैच हुआ, मैच हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, बस यही तो चाहिए था। देखो, ये स्केल का भी साथ मैंने नहीं छोड़ा, ये स्केल का साथ मैंने नहीं छोड़ा, स्केल देखो यहाँ पे ये लाइन के साथ ही मैच है, पी क्यू की लाइन को ही मैच है, और आर भी पॉइंट स्केल के साथ मैच है। ओके, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना, ग्रीन कलर लेते हैं। ओके, चलिए, कुछ नहीं था, इतना ही पार्ट मुझे करना था, इतना ही पार्ट मुझे कंस्ट्रक्शन के थ्रू बताना था। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसको 90 डिग्री दिखा देते हैं। ओके, ओके, इसको मैं मान लेता हूँ एम। ओके, उसके बाद रेड लाइन लेते हैं हम लोग, एन, उसके बाद ग्रीन वाला लेते हैं, इसको बोलते हैं एम एन, एल लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, ये पॉइंट एल, ये एल, ठीक है। ये बात समझ में आ गया रहेगा। देखिए, ये सब डायग्राम है ना, ये सब डायग्राम आप लोगों को बुक में छाप देते हैं, लेकिन समझाता कोई नहीं। तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, अब आप लोग को डर नहीं लगना चाहिए ये सब कि ऐसे होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों है, वो आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए। ओके, चलिए, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल था मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ध्यान से देखो, हाफ इंटू, अगर मैं बेस, अगर मैं हाइट बोलूं पी एम है, कौन है हाइट, पी एम, तो हाफ इंटू पी एम इंटू, अच्छा एक बात बताओ, पीएम तो मेरा हाइट है, पीएम तो मेरी हाइट है, ये बात मुझे भी पता है हाइट है, लेकिन बेस क्या लूं मैं, बेस में एम आर लू पूरा कि क्यू आर लू कि एम क्यू लू, मेरे पास तीन ऑप्शन है। देखो, तीन ऑप्शन कौन कौन से है मेरे पास, मैं बेस के रूप में एम आर लू, या एम क्यू लू, या क्यू आर लू, ये तीन में से कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज कर रहे हैं। ओके, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि मैं कौन सा लूं। ओके, तो चलिए, अब मैं आता हूं आंसर पे। तो ध्यान से देखो, मेरा ट्राइंगल कितना बड़ा है, मेरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मतलब मुझे इतने के अंदर ही खेलना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो अगर मैं पी क्यू आर के लिए मैं अगर, हाइट तो मैंने पीएम लिया है, ओके, क्योंकि मुझे पता है हाइट ये पीएम किसकी, इसी ट्राइंगल की ही हाइट है, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से वो कहाँ पे जाके गिर रही है, ट्राइंगल के बाहर गिर रही है। तो ध्यान से देखिए, हाफ इंटू हाइट हो गया, बेस क्या होगा, तो देखिए अगर मैंने एम आर तक का वैल्यू ले लिया, एम आर ले लिया, तो क्या होगा जरा बताइए, पी एम इंटू एम आर, मतलब कितना बड़ा ट्राइंगल कवर हो जाएगा, पी एम आर ट्राइंगल कवर होगा, ना कि पी क्यू आर कवर होगा। समझ में आया बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पी क्यू आर के लिए मैं कौन सा एरिया लूँ, हाफ इंटू पी एम तो लिया ही ये लिया, ठीक है। अगर मैं एम आर लूंगा तो मेरा किसका एरिया निकल जाएगा, पी क्यू आर का नहीं निकलेगा, किसका निकल जाएगा, पी एम आर का निकल जाएगा, किसका निकलेगा, पी एम आर का निकलेगा। ये आप लोग समझ सकते हो बात को। तो मेरे से तो ये ऑप्शन तो गया हल,
ये ऑप्शन तो है। एम क्यू देखो, एम क्यू लूंगा तो भी दिक्कत है मेरा। क्यों? अगर मैं सिर्फ इतना ही लूं, मतलब हाफ इंटू पीएम और एम क्यू लूँ, एम क्यू कितना बड़ा है, इतने ही बड़े का तो ट्राइंगल का एरिया देगा। मेरे को पी क्यू आर का निकालने का भाई, किसका निकालने का, पी क्यू का निकालना है। तो ये ऑप्शन भी गया। ओके, ये ऑप्शन भी गया। एक सेकेंड, ये ऑप्शन भी गया। बचा कौन सा ऑप्शन, क्यू आर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं पी क्यू आर के लिए, तो हाफ इंटू पी एम तो हो गया, लेकिन मेरा ट्राइंगल कौन सा है, क्यू आर है, तो मैं इसका लूंगा तो मुझे इसी का एरिया मिलेगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आप लोगों को ये याद याद रखना है कि भले ही पीएम बाहर गिर रहा है, लेकिन एम आर तक नहीं लूंगा। मेरा ट्राइंगल कितना बड़ा है, सिर्फ क्यू आर तक है। तो मैं कौन सा लूंगा, क्यू आर वाला पार्ट लूंगा। तो हाफ इंटू पी एम इंटू क्यू आर लूंगा, ना कि मैं एम आर लूंगा, ना तो मैं एम क्यू लूंगा। समझ में आया बात? थर्ड वन की बात करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू, अब मैं हाइट लेता हूं अपना, आर एल लेता हूं। तो आर एल इंटू, देखिए आर एल भी बाहर जाके गिर रहा है। अगर मैं पी एल लूंगा तो मुझे बड़ा वाला एरिया मिलेगा। अगर मैं, देखिए मैं पी एल तक का अगर वैल्यू लूंगा, आर एल मेरा हाइट हो गया, बेस क्या लूं मैं, पी क्यू लू कि क्यू एल लू कि पी एल लू, पी क्यू लू या क्यू एल लू या पी एल लू, ये बात डिपेंड करती है। तो ध्यान से देखो, मेरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर है, तो मैं कौन सा लूंगा, पी क्यू लूंगा। क्यों लूंगा वो मैंने आप लोगों को बहुत भली बात बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके, तो चलिए मैं क्या लूंगा, पी क्यू लूंगा। वैसे ही अगर मैं तीसरा बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तीसरा कौन सा बच रहा है हाइट मेरा, सिर्फ क्यू एन। तो हाफ इंटू क्यू एन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ इंटू क्यू एन इंटू कौन होगा, बेस पी आर होगा। सिंपल बात, बात खत्म। लेकिन मुझे पता है कि तीनों एरिया जो निकाला है वो किस ट्राइंगल का, पी क्यू आर का ही है। दैट मीन्स कि हम लोग एक बात लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एम इंटू क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू आर एल इंटू पी क्यू। ओके, इक्वल टू हाफ इंटू क्यू एन इंटू टी आर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को बस देखनी थी थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि देखिए ट्राइंगल एक ही है पी क्यू, और उसका एरिया में घुमा फिरा के कुछ भी निकालू वही निकलने वाला है। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एरिया निकलेगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं। तो देखिए मुझे सिर्फ फील करवाना था कि ऐसा डायग्राम बनता कैसे है। जब आप बुक खोलोगे तो आपको ऐसे डायग्राम बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। एक्चुअल में ज्योमेट्री का यही मतलब है कि आप फील करो कि उसमें ऐसा हो क्यों रहा है। जिस दिन आप ये समझ गए ना कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप समझ जाओगे कि इसको मेरे को टैकल कैसे करना है। ओके, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम समझो तो क्यों आई है। जिस दिन तुम समझ गए कि प्रॉब्लम इस वजह से आई है, तो तुम सॉल्व आराम से कर लोगे यार, इतना तो मुझे भी पता है। ओके, तो चलिए, तो देखिए अब मैंने दो पॉइंट नोट्स पॉइंट लिखे। क्या, देखिए नोट्स पॉइंट क्या है, इन एक्यूट ट्राइंगल, इन एक्यूट ट्राइंगल्स all heights fall inside the triangle, all heights fall inside the triangle। देख सकते हो आप लोग, एक्यूट ट्राइंगल मैंने लिया था, एक्यूट ट्राइंगल मैंने बात किया, देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और तीनों की तीनों हाइट क्या हो रही है, ट्राइंगल के अंदर गिर रही है। तो इन एक्यूट ट्राइंगल्स ऑल हाइट फॉल इनसाइड द ट्राइंगल, कोई भी हाइट ट्राइंगल के बाहर नहीं गिरेगी। लेकिन सेकंड पॉइंट होने में मैंने क्या लिखा है, इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल टू हाइट्स, टू हाइट्स फॉल्स आउटसाइड द ट्राइंगल, दो हाइट जो रहेंगी वो ट्राइंगल के बाहर गिरेंगी, एंड वन हाइट फॉल्स इनसाइड द ट्राइंगल, दो हाइट जो रहेंगी वो ट्राइंगल के बाहर गिरेंगी, एक हाइट रहेगी जो ट्राइंगल के अंदर गिरेगी। तो कौन सी हाइट होगी, देख लो, दो हाइट्स बाहर गिर रही हैं, पीएम और आरएल, ये जो दो हाइट्स है वो ट्राइंगल के बाहर गिर रही है, और एक हाइट है क्यूएन जो ट्राइंगल के अंदर गिर रही है। अब
अगर मैं बोलूँ कि थर्ड पॉइंट, देखिए अब अगर आप लोग एक ऑब्जर्व कर रहे हो चीज, अब देखिए मैं बार बार एक कंस्ट्रक्शन तो नहीं करूंगा, ये चीज मैं कंस्ट्रक्शन तो नहीं करूंगा बार बार कि कौन सी हाइट बाहर गिरेगी कौन सी हाइट अंदर गिरेगी, ये आप लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे बार बार। मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया आप लोगों को स्केल के थ्रू, बिकॉज मुझे फील करवाना था आप लोगों को। लेकिन मैं पूरा फील करवाने के बाद आप लोग को जस्ट बता दूंगा कि ऐसे ही होता है हर बार के केस में। तो ध्यान से देखो। अच्छा, आप लोग एक ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जो ये परपेंडिकुलर अंदर की तरफ गिरा है ऑब्ट्यूज में, देखो एक्यूट का तो कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि तीनों की तीनों हाइट अंदर गिरेगी। ओके, उसमें तो सोचे नहीं है, तीनों हाइट अंदर गिरेगी, ये बात मुझे हमेशा ही पता रहेगी। लेकिन ऑब्ट्यूज में मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी हाइट अंदर गिरने वाली है और कौन सी हाइट बाहर गिरने वाली है। तो देखिए, जो ये ट्राइंग जो इसमें अंदर गिरा है हाइट, जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में अंदर गिरी हाइट, वो देखो ध्यान से कौन से वर्टेक्स से निकल रहा है, क्यू से निकल रहा है। और क्यू आप लोग को पता है कि क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो याद रखिए पूरा पूरा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आप लोग को एक बात याद रखनी है, एक हाइट बाहर गिरती है, सॉरी एक हाइट अंदर गिरती है और दो हाइट्स बाहर गिरती है। तो अंदर कौन सी हाइट गिरेगी, जो हाइट और जो परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूज एंगल से निकलेगा, जो जो हाइट ऑब्ट्यूज एंगल से निकलेगा, वो हाइट ट्राइंगल के अंदर गिरेगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट भी मैं लिख के देता हूँ, चाहिए तो आप लोग को एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, इन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल height which fall inside falls away falls inside the triangle in obtuse triangle height which falls inside the triangle drawn drawn from the obtuse angle vertex। ओके, इसको थोड़ा सा टूटी फूटी लैंग्वेज में मैंने लिखने का कोशिश की है। ओके, सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए। भावनाएं अगर पहुंच गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, मुझे सिर्फ भावनाएं पहुंचानी है, मुझे कोई इंग्लिश का टीचर नहीं बनना है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वैसे भी। ओके, चले तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हाइट विच फॉल्स इनसाइड द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्ट्यूज एंगल वर्टेक्स। ओके, तो जो भी याद रखिए, जो भी एक ही हाइट होती है जो अंदर गिरती है, जो एक ही हाइट होती है जो अंदर गिरती है, वो कहां से आ रही होगी, ऑब्ट्यूज एंगल से आ रही होगी। जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा ट्रायंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वहां से जो हाइट गिरेगी वो ट्रायंगल के अंदर गिरेगी, और बाकी से तो कहां से गिरेगी, बाहर ही गिरेगी, मुझे पता ही बात। तो आज के लेक्चर में मुझे बस इतना सा ही बात बताना था, मुझे ज्यादा कुछ बताना नहीं था, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी आप लोगों को। तो जो मैंने नोट पॉइंट करके याद करने बोला है वो याद रहना चाहिए आप लोगों को। ये कंस्ट्रक्शन कैसे वो आपके फील करने के लिए था, तो आप लोग अगर फील करके बना चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग को समझ चुका होगा। तो चलिए, तो अपने वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूँ फिलहाल के लिए। काफ़ी लंबा वीडियो ऐसे भी बन चुका है मुझे पता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाटा बाय बाय करते हैं।